कैसी शराब, ये कैसा नशा। सामने खड़ी नजर आई मेधा। आधा वर्ष है। मोहतरमा आइए आइए। हाँ, मुझे बेझिझक बेहिचक घर में आ जाना चाहिए था। शक्ल वही है, आवाज भी वही है, और घर भी मेरे ख्याल से मेरे पुराने दोस्त सुनील वर्मा का ही है। हाँ, वही पुराना दोस्त सुनील वर्मा। हम हैं वही, हम थे जहां, इसके सिवा जाना कहां। पर सुना है कि आप कई सारी तब्दीलियों से गुजर चुकी हैं। सुना है कि मेरी दोस्त मेधा हेगड़े, जो मेधा मल्होत्रा हो गई थी, फिर से मेधा हेगड़े बनने की तैयारी कर रही हैं। मेरी तब्दीली सिर्फ मेरे नाम तक रही है सुनील, लेकिन जब तुम्हारी तब्दीलियों का जिक्र होता है तो लोग कहते हैं सुनील वर्मा की फितरत बदल गई, कुछ कहते हैं सुनील वर्मा का किरदार बदल गया, कुछ कहते हैं सुनील वर्मा की जात बदल गई, लेकिन चेहरे पर वही एक मुखौटा, सुनील वर्मा। भाई, मेरी तब्दीली की ऐसी चर्चा वही लोग करते हैं जो मेरी तरक्की से चलते हैं। सुनील, तरक्की एक ऐसा सस्ता नशा है जो जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी ही जल्दी उतर भी जाता है। कहीं तुम मुझे आत्मज्ञान जैसी बोरिंग बातें तो नहीं बताने आई हो? या तुम्हारा कहीं प्रोग्राम तो ऐसा नहीं है कि आज सुनील वर्मा की आत्मा को जगाया जाए? भाई, मैंने उसे क्लोरोफॉर्म देकर सुला दिया है और रिटायरमेंट के एज के बाद ही उसे जगाने का इरादा रखता हूं मैं। और जहां तक बात है सस्ते नशे, तो मेधा जी, ये तो अब जबान पे चढ़ गया है। देखो सुनील, मैं सिर्फ एक पुराने दोस्त के नाते मैं बताना चाहती थी कि ये सब। देखो, किस दोस्त की बात कर रही हो? वही पुराना वाला सुनील वर्मा? वही सुनील वर्मा जो एक गरीब था, सच्चा था? वही पुराना पहले वाला सुनील वर्मा जो एक पराजित था, जो अपनी जिंदगी में मेधा को हार गया? लूजर। मुझे जीतने का चस्का लग गया है मेधा। मैं हर कीमत पर, हर क्षेत्र में जीतना चाहता हूं। तुम जीतते कहां हो सुनील? तुम तो लगातार हारते जा रहे हो। जिसे तुम अपनी जीत समझते हो, दरअसल तुमने उसमें क्या क्या हारा है, कभी गौर किया है उस पर? तुम रितु का प्यार गंवा बैठे, मल्होत्रा फैमिली का अपनापन गंवा बैठे, यहां तक कि मेरी नजरों में तुम्हारी जो इज्जत थी वो गंवा बैठे। और मुझे सुनाई दे गया, इन फलसफों के पीछे तुम्हारा फायदा भी मुझे सुनाई दे गया। मेधा, मुझे बदले हुए तो काफी अरसा हो गया। आज इतने सालों के बाद मुंह में जबान रखकर ये सब कहने आई हूं, वो भी इस वक्त, इतनी रात को।
चलो तुम्हें बता दो मैं यहां क्यों आई हूं। वही जिसका पूरे अफसाने में अब तक जिक्र ही नहीं आया, करण सिंह। बदतमीज लड़की, प्लीज कूल डाउन प्लीज। मैं करण के केस की वजह से तुमसे मिलने आई हूं। करण का केस हार जाने के डर से घबरा कर यहां आई हो, या फिर अपनी दोस्ती का हवाला देकर मेरे इरादों में आत्मा की मिलावट करके अपनी जीत की तैयारी यहां कर रही हो मेधा हेगड़े। सुनील, ओ सुनील, तुम्हारी खुदगर्जी का मुझे बहुत पुराना तजुर्बा है मेधा, लेकिन अपनी गरज के मुताबिक जिंदगी को जीना सुनील वर्मा भी सीख चुका है। तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मेरी जीत तयशुदा है। शुक्रिया सुनील वर्मा। शुक्रिया। दो बातों के लिए। नंबर 1, तुम्हारी ये जिद, ये अकड़, ये हेकड़ी देखकर मुझे मेरे पुराने दोस्त सुनील वर्मा का अदालत में बिना दोस्ती आड़े लाए केस को लड़ना आसान हो जाएगा। नंबर 2, अपनी जीत को तयशुदा घोषित करके तुमने मुझे जीतने के लिए इंस्पायर कर दिया सुनील। इतना तो मैं भी अपने आप को इंस्पायर नहीं कर पाई थी। थैंक यू। मेरी खुदगर्जी का तजुर्बा तो तुम्हें बहुत पुराना है, और मेरी खुददारी का तजुर्बा भी उतना ही पुराना होना चाहिए सुनील वर्मा। अदालत में रूबरू होते हैं एडवोकेट सुनील वर्मा। ओके। हाँ, जाने से पहले एक हिंट मैं अपनी जीत के बारे में तुम्हें दे जाऊं। तुम्हारे खेमे का एक शख्स मैं तोड़ चुकी हूं। कौन कौन किसकी बात कर रही हो? बनवारी सरकार? बनवारी? अपनी जान बचाने के कारण उसको मेरा साथ देना ही होगा, तुम उसकी बात कर रही हो? नहीं, एक और चांस दिया। मैत्री मेहरा? उसके तो हौसले वैसे ही बसते हो, क्या किसी का साथ देंगे? One more try. रोनी, रोनी बोलो। सुनील वर्मा। सुनील, जब जेब कतरा बस में चढ़ता है ना तो खुद ही ऐलान करता है कि भाइयों जरा संभल के रहना, आजकल जेब कतरों का जमाना है, जेब कतरों का जोर है, और सब लोगों का हाथ वहां चला जाता है जहां उन्होंने अपने पैसे सलामत रखे होते हैं। जेब कतरा ये अच्छी तरह देख लेता है, फिर आसानी से आराम से सबकी जेबें साफ करता है। तुमने अपने केस के 3 कमजोर पहलू मेरे सामने रख दिए हैं एडवोकेट सुनील वर्मा। अदालत में मिलते हैं।